अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या कंडक्टर्स बच्चे ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जो अपने अंदर से करंट को गुजरने देते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है, मतलब जिसमें से करंट गुजर सकती है। सुपर मीन है कि बेहतरीन कंडक्टर्स, मतलब जिसमें से करंट गुजर सकती है बगैर किसी किस्म के लॉस के, बगैर किसी किस्म की हीट एनर्जी के। हमारे पास ना कह लें कि फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉर्मल मटेरियल है जो नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बनाई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एटम्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है किसी मटेरियल में ना एटम्स हमेशा मूव करते रहते हैं, उनकी कोई ना कोई रैंडम मोशन लास्ट में होती है या वाइब्रेशन मोशन होती है, तो ये एटम्स जो है वो मूव करते रहते हैं। अब क्या है कि हमारे पास ये नॉर्मल सिचुएशन है, तो एटम जब मूव करेंगे इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेशन मोशन होगी एंड सो ऑन। जब इसमें से करंट गुजरती है, करंट बच्चे कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे इसमें से करंट गुजर रही होती है, तो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, इसके रास्ते में कोई एटम आ जाता है, मतलब वो वाइब्रेट करता हुआ इसके रास्ते में आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ कोलाइड करेगा। इसके साथ कोलाइड करेगा बच्चे, अपनी एनर्जी लॉस करेगा, तो अपना पाथ चेंज कर लेगा। मे भी कोई और एटम मूव करता हुआ इसके रास्ते में दोबारा से आ जाए, फिर ये इसके साथ कोलाइड करेगा, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है। तो नॉर्मल मटेरियल्स में क्या होता है कि जब भी किसी मटेरियल में से करंट गुजरती है तो वहाँ पे हीट लॉस होता है, मतलब जो करंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहे होते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है कि मैं क्या करती हूँ, इन एटम के कह लें इस मटेरियल का टेम्परेचर कम करती जाती हूँ, कम करती जाती हूँ, एक पॉइंट पे इतना कम कर देती हूँ कि ये जो एटम्स हैं इनकी एनर्जी जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनकी किसी किस्म की मोशन नहीं होती। लाइक हमने कहा था ना कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। अगर हम लोग इसका टेम्परेचर कम कर देंगे, मतलब इसमें से एनर्जी निकाल देंगे, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी, जो मूवमेंट की एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। तो हम कहते हैं वो अपनी जगह पे स्टैटिक हो जाते हैं, मतलब वो हरकत नहीं कर सकते। अब इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करंट इसमें से पास ऑन करवा रहे हैं, तो इसके पाथ में कोई एटम नहीं आ रहा, तो किसी किस्म की कुलियन नहीं हो रही, किसी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो करंट बड़ी इजीली पास ऑन कर सकती है। तो हम कहते हैं हमारे पास सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से करंट जब गुजरती है वो किसी किस्म का लॉस नहीं होता, ठीक है, बगैर किसी एनर्जी के लॉस के वो गुजर जाती है। यहाँ में देखें, कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी है कुछ मटेरियल्स की, वेयर दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जहाँ पे किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं होती है, मतलब कोई कुलियन नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। और ये कब कैसे होता है, आप क्या करते हैं उसको कूल डाउन करते हैं, उस मटेरियल को बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो सारे के सारे एटम्स होते हैं इनकी बेसिकली जो मोशन होती है वो स्टॉप हो जाती है, ये मूव करना बंद कर देते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके सारी की सारी मोशन अगर स्टॉप हो जाती है एटम्स की, तो वहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही होती है विदाउट एनी लॉस। ठीक है, तो अगर किसी किस्म का लॉस नहीं होता, आपके पास स्मूथली इसमें से करंट फ्लो कर सकती है, तो हम कहते हैं ये सुपर कंडक्टर्स को बहुत अच्छा बना देती है। ठीक है, तो कंडक्टर्स याद रखिएगा बच्चे, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो करंट पास ऑन कर देते हैं, ठीक है, जिसमें से करंट गुजरती है। सुपर कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें से करंट तो गुजर सकती है, लेकिन करंट गुजरते हुए किसी किस्म का लॉस भी नहीं होता, ठीक है, किसी किस्म की एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास सुपर कंडक्टर्स है। आगे कहते हैं, अगर हम लोग इसको सुपर कंडक्टर को बताएं कि वर्किंग किस तरह से करता है, इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं इसमें क्या होता है, नो कुलियन, मैंने आपको वही एग्जांपल दी है कि आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम करते जाते एक पॉइंट ऐसा आता है कि इन सारे एटम्स की जो मोशन है वो स्टॉप हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम करंट कहते हैं, तो वो बगैर किसी कुलियन के इसमें से स्मूथली पास ऑन कर जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं किसी किस्म की कुलियन नहीं होती। तो हमारे पास हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसी किस्म की रेजिस्टेंस पे फेस नहीं करनी पड़ती। रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, बेसिकली बच्चे जो कुलियन हो रही होती है उसको कह रहे ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इसके रास्ते में कितनी रुकावट आई है, फिर अगर फ्लो कर रहा है तो रुकावट कितनी है, मतलब कुलियंस कह लें या ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कहते हैं अगर किसी किस्म की कुलियन ही नहीं हो रही तो हम कहते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, वो जीरो है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है, तो कहते हैं अगर इसको ग्राफिकली हम प्लॉट करना चाहें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस हम टेम्परेचर ले लें, अलोंग द वाई एक्सिस हम क्या ले लें, रेजिस्टेंस ले लें। मैंने क्या कहा है कि हमारे पास क्या होता है, सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो होती है। तो मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग में मेरे पास एक मटीरियल है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल मटीरियल है ये, ठीक है, आप उसका टेम्परेचर, उसका नॉर्मल टेम्परेचर अभी यहाँ पे है और उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पे मौजूद है।
आप क्या करें, उसका टेम्परेचर कम करवाना शुरू करें, उसका टेम्परेचर कम करवाते जाएंगे, उसके रेजिस्टेंस पे ये देखें पहले की निस्बत क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो टेम्परेचर 0 पे जाके उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ वहाँ पे मौजूद होती है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हुए कुछ ना कुछ कह लें कि कुलियन फेस करनी पड़ेगी, यहाँ पे स्टिल इनकी कुछ ना कुछ मोशन होगी। लेकिन कहते हैं सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, सुपर कंडक्टर्स में कहते हैं अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में उसकी रेजिस्टेंस भी है और टेम्परेचर भी है, मतलब कुछ ना कुछ कुलियंस भी फेस करनी पड़ रही है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो ये देखिए रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ना उसकी रेजिस्टेंस एकदम से जीरो हो जाती है, ठीक है, मतलब वहां पे किसी किस्म की इक्विलियंस होती नहीं है। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे सारी की सारी जो मोशन है मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की वो स्टॉप हो जाएगी उस पर्टिकुलर मटेरियल में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बगैर किसी किस्म के कुलियन के रेजिस्टेंस के वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। तो इस टेम्परेचर पे एकदम से हमारे पास क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस वो जीरो हो जाती है। तो कहते हैं आपने ग्राफ प्लॉट किया है नॉर्मल मटेरियल के लिए और सुपर कंडक्टर के लिए, जो हमारे पास सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो एक जीरो हो जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल है उसमें तो ये होता है कि किसी किस्म की रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती, लेकिन हाँ वो ऐसे ऐसे टेम्परेचर के साथ साथ कम जरूर हो रही होती है, वहाँ पे जीरो नहीं होती। यहाँ पे देखें टेम्परेचर अगर जीरो है लेकिन स्टिल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो कहते हैं अगर हमारे पास कौन कौन से मटीरियल है, एग्जाम्पल है कि जो सुपर कंडक्टिविटी जो है वो शो करते हैं। कहते हैं कुछ मटेरियल जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे जाके जो है ना सुपर कंडक्टर्स जो है सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, जैसे सिरामिक्स वैसे मिट्टी के बर्तनों वगैरह को कहते हैं या मिट्टी को कहते हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स हो गए, कहते हैं ये ऐसे सुपर कंडक्टर्स हैं जो सुपर कंडक्टर से बन जाते हैं लेकिन बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर। कहते हैं जो सबसे पहले हमारे पास कंसीडर किया जाता है मरकरी, करते हैं मरकरी जो सुपर कंडक्टर बनता है ना वो 4.2 केल्विन से नीचे जाके वो बनता है। अब ये देखिए हमारे पास अगर हम बात करें ना, हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, मतलब ये बहुत कम टेम्परेचर होता है। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करवाए ना तो ये मेरे पास होता है 273, ठीक है। हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करवाना हो तो इसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो ये 273 केल्विन के इक्वल होगा, मतलब 0 में 270 ऐड करूँ तो 273 केल्विन ही आएगा। अब देखिए ये कितना माइनस में होगा कि ये जाके मेरे पास ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको अगर बताऊं तो ये अप्रॉक्सीमेटली -273 डिग्री सेल्सियस पे जाके ना -273 डिग्री सेल्सियस अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली लूँ तो यहाँ पे जाके ये कितने केल्विन के इक्वल होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 या 4.2 के केल्विन के इक्वल होगा। अभी देखिए इतने कम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है, लेकिन -2 पॉइंट मतलब इतना बिलो टेम्परेचर पे जाके हमारे पास क्या होता है, जो मरकरी होती है वो सुपर कंडक्टर्स बनता है, मतलब इतना ह्यूज आपको कम करना पड़ता है। इसी तरह से लेड है ये भी, इसका भी अगर आपने सुपर कंडक्टर इसको बनाना है तो टेम्परेचर कितना हमें लेना पड़ेगा, 7.2 केल्विन, मतलब माइनस अप्रॉक्सीमेटली 200 तक 270 तक आपको लेना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज आपको टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ता है। तो ये स्टार्टिंग के थे जो बहुत कम टेम्परेचर पे आपके पास सुपर कंडक्टर्स बन रहे थे, लेकिन आपको पता है इतना कम टेम्परेचर लेना तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत कम टेम्परेचर है। कहते फिर साथ साथ तरक्की होती गई, उन्होंने कहा हमने कोई ऐसे सुपर कंडक्टर्स बनाने हैं जो इनको हाई टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर्स बनाया जा सके। तो बाद में फिर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बनाए गए, जैसे सिरामिक्स वगैरह या डिस्कवर किए गए, ठीक है। और उनको कहाँ पे बनाया जा सकता है सुपर कंडक्टर्स, वो 135 केल्विन तक इनको बनाया जा सकता है। आप देखिए थोड़े ये बहुत कम है, ये फिर भी थोड़ा टेम्परेचर ठीक है जो ऑब्टेनेबल है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। आप कहते हैं इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कहते हैं सबसे पहले तो इसको एमआरआई मशीन में, जो हमारे पास हमने डिटेल में तो नहीं जाएंगे वर्किंग में बच्चे, क्योंकि आपके लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही करेंगे कि हम लोगों के पास ये क्या होती है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का बच्चे एब्रीवेशन है, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। मैग्नेटिक मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल की जाती है। इमेजिंग मीन इसमें इमेज वगैरह लिया जाता है, स्कैन वगैरह किया जाता है, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब है यहाँ पे आपके पास एक रेजोनेंस का फिनोमेना होता है जहाँ पे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज मैच कर रही होती है, ठीक है।
तो कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह की एक मशीन होती है जिसमें आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के बेड के ऊपर एक पर्सन को लिटाया जाता है, उसका फुल बॉडी जो इमेज लिया जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ली जाती है, उसकी वजह से करंट वगैरह प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे किसी किस्म का लॉस ना हो, वहाँ पे हम सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मैगलिव ट्रेन्स, बच्चे इसको बुलेट ट्रेन्स वगैरह भी कहा जाता है, कहते हैं इसमें भी हमारे पास क्या होता है, हम सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो ट्रेन्स होती हैं वो ट्रैक के ऊपर ही फ्लोएट कर रही होती है, किसी किस्म का फ्रिक्शन नहीं होती है हमारे पास। कि ये ट्रेन्स होती हैं, इनको बुलेट ट्रेन्स भी बोला जाता है, इनको मैगलेव ट्रेन्स भी, मतलब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके नीचे जो पटरी वगैरह होती है वो हमारे पास मेटल वगैरह की होती है, लेकिन इसके अंदर ना हम सुपर कंडक्टर्स लगाते हैं। इसमें प्रोसेस होता है कि सुपर कंडक्टर्स होकर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नीचे पटरी में से गुजरेंगी, वहाँ से करंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन किसी किस्म का लॉस वगैरह नहीं होता। तो ये डिटेल फिनोमेना, उसको डिटेल में नहीं हम जाएंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि इस तरह की जो ट्रेन होती है ना, ये हवा में ही होती है, मतलब नीचे जो इसके पटरी के दरमियान, उसकी क्या है बॉटम के दरमियान किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती। इसमें भी हम लोग सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि किसी किस्म की फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस ना हो, ठीक है, हमारे पास कोई एनर्जी लॉस ना हो, तो वो बड़ी स्पीड के साथ जो है ये ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल का मतलब होता है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह हो गए, ठीक है। एक्सेलरेटर का मतलब होता है जो उनको जिन पार्टिकल्स, एक्सेलरेटर ऐसा डिवाइस होता है जिसमें पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाया जाता है, मतलब उनकी स्पीड को बढ़ाया जाता है या उनको कम ज़्यादा किया जाता है। एक्सेलरेटर का मतलब यही होता है कि एक्सेलरेशन देना, स्पीड को बढ़ाना, एनर्जी देना, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स वगैरह हो गए, कि उनकी एनर्जी कितनी है, उनकी स्पीड कितनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये साइंसदानों को हेल्प करते हैं जो स्टडी दी फंडामेंटल पार्टिकल्स बच्चे वही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह, ठीक है। हमारे मैट्रिक तक यही पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनको स्टडी करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो कहते हैं ये बेसिकली हमारे पास सुपर कंडक्टर्स, फ्यूचर में भी हम लोग इसको कंसीडर करना चाह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बनाया जा सके ताकि किसी किस्म का लॉस ना हो, हमारे पास जो इतनी एनर्जी लॉस होती है वो ना हो, आप इसको अच्छे वे में और पावरफुल वे में जो है वो यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। हमने कोई ऐसे सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बना सकें कि जो एफिशिएंट भी हो, जिसमें किसी किस्म का लॉस भी ना हो और पावर लॉस भी ना हो, मतलब पावरफुल भी हो। अच्छा, ये एफएससी में तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स आ जाएंगे, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, ठीक है। इसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी कह लें कि डेफिनेशन आ जाती है। यहाँ से यहाँ तक तो नहीं, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ही किया जाए तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। कि इस टेम्परेचर के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास ये सुपर कंडक्टर्स में आ जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन जो है एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है अलहदा से। सुपर कंडक्टर अलहदा है, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन अलहदा है। तो आपके पास ये ग्राफ जो है ये पूछ लिया जाता है कि सुपर कंडक्टर्स में हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर किसको कहते हैं। यहाँ पे अगेन वो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन आ गई है कि जहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो पे ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो ये कंपैरिजन किया जा सकता है, ग्राफ आपके पास किस तरह से वर्किंग करते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, जब आप सुपर कंडक्टर्स डिफाइन करेंगे तो साथ में कोई एक आधी एग्जांपल भी तो देंगे, ठीक है, मरकरी या लेड की। उसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली बच्चे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, या लेड का कितना होता है, या सिरेमिक्स का कितना होता है, तो एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं। इस तरह से ये यूजेज आ जाते हैं हमारे पास सुपर कंडक्टर। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो ये हो ही सकता है कि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स क्या है, किस तरह से सुपर कंडक्टर्स वर्क करते हैं, ठीक है, और हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, मटेरियल्स कौन से हैं, और उसके यूजेस क्या है। अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में जो यूजेस पूछे जाते हैं सुपर कंडक्टर्स के, आपके पास ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ ली जाती है, या फिर सुपर कंडक्टर्स जब आप बताएंगे तो उसमें एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करेंगे। ये ग्राफिकली ये समटाइम हमारे पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, उसको ग्राफिकली आपने शो करना होता है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर ही आप बेसिकली शो कर रहे हैं ना, इसको ग्राफिकली भी साथ साथ शो करेंगे। और ये सुपर कंडक्टर सो एज अ होल ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी और एमसीक्यू में भी, ठीक है। एक्सरसाइज में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मजीद से मुझे कुछ पूछना हुआ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।